नागनागिन की प्रणयलीला देख सोशल मीडिया पर किया वायरल। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे के कब्रिस्तान में नागनागिन कर रहे थे प्रणयलीला, जिसको एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बता दें कि चौमेला स्थित कब्रिस्तान में नागनागिन का जोड़ा करीब आधे घंटे तक प्रणयलीला करता रहा, जिसे रोमांस को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया, जो कौतूहल का विषय रहा। यूं तो सांप का नाम सुनते ही आमतौर पर इंसान के मन में डर सा बैठ जाता है, मगर वहीं जब यह मलाप करते नजर आए तो यह दृश्य काफी रोमांचक होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिसमें नाग नागिन काफी देर तक आपस में आलिंगन करते दिखे। जब इस सिलसिले में अंजुमन कमेटी चौमेला के पूर्व सदर सलामत अली फौजदार से वार्ता की तो उन्होंने इसकी पुष्टि की। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। साप्ताहिक पौधारोपण की शुरुआत। इस्लामी सामाजिक तंजीम दावत इस्लामी संस्थान शहर द्वारा कई जगहों पर पौधा लगाकर संस्था ने अपने साप्ताहिक पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। संस्था के सदस्य फरीक उद्दीन ने बताया कि शहर में खलीफा साहब की दरगाह, ईदगाह, मोटर मार्केट में कब्रिस्तान में पौधे लगाए गए। इसके अलावा संस्था द्वारा स्कूल, गार्डन व अन्य जगहों पर भी पौधे लगाए जाएंगे। इस अवसर पर उपस्थित नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालीचा, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली, नगर उपाध्यक्ष चैन सिंह सिसोदिया, पार्षद प्रतिनिधि जावेद शाह व संस्थान के पदाधिकारी व सदस्य खालिद इकबाल, दावत इस्लामी निगरान शाहिद अख्तारी, गुलजाल अख्तारी, फरीद उद्दीन, नावेद अख्तारी, रईस अख्तारी, समीर हुसैन आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। वैक्सीन लगाने का करना पड़ रहा इंतजार। झालावाड़ जिले के डग ब्लॉक में वैक्सीन की लंबी खींच के चलते 18 से लेकर अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। जैसे कि कल चिकित्सा विभाग द्वारा शनिवार को वैक्सीन लगाने की सूचना प्रसारित की गई थी, जिसके चलते 18 वर्ष से लेकर बुजुर्ग तक वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी कतारों पर लगे दिखे। चौमेला गंगदार कोविड टीकाकरण स्थल पर वैक्सीन लगवाने का उत्साह व कोविड डेल्टा वेरिएंट तीसरी लहर में वैक्सीन लगे लोगों को बचने एवं टीके लगे व्यक्तियों को कोविड होने के बावजूद जल्दी स्वस्थ होने में एवं कुछ लोगों को कोविड वैक्सीन के लकवा, श्वास, दमा जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलने की खबरों का भी अच्छा असर दिखने को मिला। गंधार के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर हर्षित सैनी ने बताया कि लोगों के संशय थे कि कोविड वैक्सीन को लेकर वो भी धीरे धीरे दूरी हो रही है, और जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं वो भी अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से उनको प्रेषित कर रहे हैं। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। पड़ाव में अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज ने 6 सूत्री मांगों को लेकर बैठा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। प्रशासन को मामले से कराया अवगत। महासभा अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि महासभा द्वारा 28 जून को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें 2018 से नियुक्त किए गए 11 सफाई कर्मियों को स्थायी किए जाने व सफाई कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान करने, कर्मचारियों को वर्दी का भुगतान करने समेत 6 सूत्री मांगों को पूरा किया जाने की मांग की गई थी। साथ ही बताया था कि यदि 29 जून को मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो 30 जून को सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। जिस पर मांगों को पूरा नहीं कर पाए अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज ने प्रशासन को दोबारा ज्ञापन सौंपकर मामले से अवगत कराते हुए नगर पालिका परिसर में नारेबाजी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। पड़ाव से मोहित राठौड़ की खबर। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 3 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया, जिसमें 1066 टीकाकरण किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकलेरा के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा विधानसभा मनोर थाना ने भी जाकर टीका लगवाया। जब जनप्रतिनिधि आग्रह कर टीका लगवा रहे हैं तो आम जन के पीछे कैसे रह सकता है। वहीं कोविड-19 को देखते हुए जनता की जागरूकता और बढ़ गई है, जिससे टीकाकरण स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकलेरा में देखा गया है कि वहां पर कोई चाय की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने से टीका अभियान में भाग लेने आए लोगों को चिलचिलाती धूप में ही खड़ा रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा, जबकि टीकाकरण के लिए छाया की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए थी, जिससे कि टीकाकरण के लिए पहुंचने वाले लोगों को धूप से राहत मिल सके।
टीका लगवाने के लिए लंबी कतारों का इंतजार करते हुए दिखाई दिया। अब धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है कि टीका लगवाने के लिए बढ़ चढ़कर सभी उम्र 18 से लेकर 45 वर्ष तक के लोग टीकाकरण में पीछे नहीं रह गए हैं। इकलेरा से योगेंद्र कुमार मीना की रिपोर्ट। वाहन चोर गिरोह के 9 मोटरसाइकिल, 1 दर्जन पानी की मोटर, 2 साइकिल व एक पिकअप वाहन के साथ 4 गिरफ्तार। मनोर थाना उपखंड क्षेत्र के दांगीपुरा पुलिस ने पुलिस अधीक्षक राजेश यादव, उप अधीक्षक रणबीर सिंह के निर्देशानुसार टीम का गठन कर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर चोरी की 9 मोटरसाइकिल, 12 पानी की मोटर, 2 साइकिल, एक पिकअप सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उप अधीक्षक रणबीर सिंह ने बताया कि टीम द्वारा शुक्रवार को खेजड़ा का पूरा, हनोतिया लोधा, बहादुर का पूरा गांव में दबिश दी गई, जहां से शातिर वाहन चोर मोहन तंवर निवासी बहादुरपुरा, रामचरण भिल निवासी खेजड़ा का पूरा, राम सिंह भिल निवासी टापरिया के भागने में सफल हुए। 4 अभियुक्त के पास से 4 तलवारें जब्त की गई। भागने में सफल हुए अभियुक्तों के घरों पर दबिश देने पर 9 मोटर साइकिल, 12 पानी की मोटर, 2 साइकिल, एक पिकअप बरामद की गई। वहीं मांगीलाल, राजमल, दीवान सिंह, राकेश खेजड़ा का पूरा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मनोर थाना से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। एसडीएम डागा ने विशनपुरा विद्यालय के लिए एकत्र की सहयोग राशि, साथ ही अपना खेत अपना पेड़ अपना लाभ अभियान के तहत भरे संकल्प पत्र। पिछले वर्ष कोरोना काल में उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने विशनपुरा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशनपुरा में खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने गए, तब विशनपुरा ग्रामीणों द्वारा विद्यालय के विकास कार्यों के लिए सहयोग राशि देने की घोषणा की थी, किंतु कोरोना काल के ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठीक न होने से राशि एकत्रित नहीं हो सक पाई। वहीं एसडीएम राजेश डागा द्वारा ग्रामवासियों आग्रह पर विशनपुरा गांव पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों द्वारा स्कूल के विकास कार्य के लिए 71,700 रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा की गई। ग्रामीणों द्वारा मौके पर ही 56,600 रुपए राशि सहयोग राशि एकत्र कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशनपुरा को संभाल दी गई। सभी भामाशाहों का उपखंड अधिकारी डागा ने मालाओं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सहयोग राशि में राहुल चौधरी द्वारा 10,000, द्वारकलाल चौधरी द्वारा 10,000, जोधाराम द्वारा 10,000, रणवीर द्वारा 5,000, कमलेश द्वारा 5,000, वीरेंद्र वैष्णव द्वारा 5,000, देवकरण द्वारा 500 रुपए की सहयोग राशि भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए समय 2 भामाशाहों द्वारा दुर्गा शंकर चौधरी द्वारा 11,000 रुपए व सुरेश चौधरी द्वारा 1,100 रुपए की अतिरिक्त सहयोग राशि दी गई। इस मौके पर नायब तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा, प्राथमिक शिक्षा अधिकारी रेणुका सजनानी उपस्थित रहे। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने ग्रामवासियों को अपना खेत अपना मेड़ अपना लाभ अभियान से संबंध में जानकारी दी और उन्होंने अभियान में जुड़ते हुए लोगों को प्रेरित किया। अपना खेत अपना मेड़ अपना अभियान के तहत विशनपुरा ग्राम के हरिओम मीणा द्वारा 25 पौधे, करण सिंह द्वारा 20 पौधे, राहुल चौधरी द्वारा 21 पौधे, दुर्गा शंकर चौधरी द्वारा 20 पौधे, देवकरण चौधरी द्वारा 10, दीपक चौधरी द्वारा 11 पौधे, अजय वैष्णव द्वारा 11 पौधे, जगनलाल चौधरी द्वारा 10 पौधे लगाने का संकल्प पत्र भरकर संकल्प लिया। इस प्रकार 8 किसानों द्वारा 128 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। करवाद से ब्यूरो रिपोर्ट। छिपापड़ोत पुलिस की कार्रवाई, 30 लीटर अवैध हथकड़ शराब व एक धारदार तलवार सहित 2 व्यक्ति गिरफ्तार। छिपापड़ोत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 लीटर अवैध हथकड़ शराब व एक धारदार तलवार सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक 12 विनीत कुमार बंसल द्वारा अवैध कार्यों, जुआ सट्टा, अवैध शराब बिक्री, अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान एवं पुराने प्रकरणों में फरार आरोपियों की धरपकड़ संबंधी अभियान के आदेश की पालना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के निकटतम सुपरविजन में सहायक पुलिस अधीक्षक ओमेंद्र सिंह द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में मनराम स्वरूप मीणा थानाधिकारी थाना छिपापड़ोत द्वारा कार्रवाई हेतु पुलिस टीम गठित कर, जिसमें रमेश चंद हेड कांस्टेबल, अब्दुल वहीद हेड कांस्टेबल के रूप में 2 टीमों का गठन किया गया। रमेश कांस्टेबल नेतृत्व में टीम प्रभावी कार्रवाई करते हुए दौरान गश्ते मोजा पीतपुर में जिंदा बाबा के चबूतरे के पास से मुलजिम देशराज पुत्र प्रभुलाल जाति भील निवासी पीतपुर थाना छिपापड़ोत को अवैध हथकड़ शराब 30 लीटर सहित गिरफ्तार कर धारा 16/54 एक्साइज एक्ट में दर्ज किया गया। वहीं अब्दुल
वहीद हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए दौरान गश्त रतनपुरा रोड में खाल के पास से मुलजिम देवलाल पुत्र कालूराज भील निवासी पीतपुर थाना छिपाबड़ोद को एक तलवार लोहा धारदार सहित गिरफ्तार किया गया। छिपाबड़ोद से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी कोटा की टीम ने वार्ड क्रमांक 10 के कांग्रेस पार्षद कमल मीणा ट्रैप। सफाई कर्मचारी से घूस लेते कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड संख्या 10 के कांग्रेस पार्षद कमल मीणा को ट्रैप किया गया है। साथ में पार्षद के प्राइवेट मुंशी सुनील गुर्जर को भी दबोचा है। पार्षद कमल मीणा ने ड्यूटी पर लेने व सैलरी बचाने के एवज में सफाई कर्मी से हर माह 5,000 रुपए की बंदी मांगी थी। वहीं एसीबी की टीम पे डीएसपी हंसराज खेरेड़ा की अगुवाई में टीम ने अनंतपुरा चौराहे के पास स्थित बस स्टैंड से दोनों को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के डीएसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि परिवारी कुणाल सरसिया ने शिकायत दी थी कि जिसने बताया था कि वो नगर निगम कोटा से सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं। अगस्त 2019 से जून 2020 तक बीमार होने के कारण मेडिकल पर रहा। दिसंबर 2020 में आयुक्त नगर निगम के आदेश से ड्यूटी ज्वाइन की। तब से लगातार 25 जून 2021 तक ड्यूटी की। सेक्टर इंचार्ज जमादार रामलाल ने 26 को ड्यूटी पर लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि पार्षद कमल मीणा ने ड्यूटी पर लेने के लिए मना किया है, जिसके बाद उसने पार्षद कमल से ड्यूटी लेने पर बोला तो कमल मीणा ने हर महीने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिस पर परिवादी ने कहा है कि उसकी 9 माह की सैलरी नहीं बनी है, सैलरी बनते ही 5,000 दे देगा। तो पार्षद ने नगर निगम में जान पहचान होने का हवाला देते हुए सैलरी बनवाने के लिए भी अलग से रिश्वत को कहा। पार्षद कमल मीणा मुंशी सुनील ने 5,000 के हिसाब से 2 माह के बकाया 10,000 रुपए 10 जुलाई को देने पर पहले लेने के लिए कहा, जिस पर एसीबी ने सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई, जिस पर एसीबी ने ट्रेप की कार्रवाई की। आरोपी कमल मीणा व मुंशी सुनील गुर्जर अनंतपुरा थाना चौराहे पर बस स्टॉप पर परिवादी से मिले। पार्षद कमल मीणा ने रिश्वत की रकम अपने मुंशी को दिलवाई। मुंशी ने 5,000 रुपए लेकर अपनी पैंट के पीछे जेब में रखे। उधर इशारा मिलते ही एसीबी ने दोनों को दबोच लिया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कार्रवाई की है 28 जून को कुणाल सरसिया नगर निगम कोटा में सफाई कर्मचारी ने एसीबी कोटा को शिकायत की कि वार्ड पार्षद वार्ड के विभाग से कमल मीणा प्रति महीने ड्यूटी पर लेने के लिए 5,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। एसीबी द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में पुष्टि हुई। आज वार्ड पार्षद कमल मीणा 10 नंबर वार्ड के पार्षद है, उनको उनके जो प्राइवेट मुंशी है सुनील गुर्जर, दोनों को 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई जारी है। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। चिकित्सालय में इलाज के दौरान तोड़ा दम। तेज रफ्तार से चल रही एक स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक सवार युवक को चपेट में ले लिया। हादसे में गंभीर घायल बाइक सवार युवक की अस्पताल में मौत हो गई। हादसा अंता के ठीकरिया गांव जाते समय हुआ। मृतक ब्रजमोहन कोटा से रायपुरा इलाके का निवासी था। ब्रजमोहन अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए बाइक लेकर ठीकरिया जा रहा था। इसी दौरान स्विफ्ट डिजायर कार चालक ने रॉन्ग साइड में लाकर लापरवाही से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायल ब्रजमोहन को एमबीबीएस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। एमबीबीएस अस्पताल की मोर्चरी में फिलहाल शव को रखवाया गया है। मृतक ब्रजमोहन के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त भी कर लिया। वह अंता थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। ये ब्रजमोहन सन ईश्वर लाल माली निवासी राजनगर रायपुरा कोटा, जो अपने बीआई से ठीकरिया गांव में मिलने गए हुए थे। ये मोटरसाइकिल से थे। उधर से 12 की तरफ से एक स्विफ्ट कार बार गफरत लापरवाही से स्विफ्ट गाड़ी को चला के लाया और सामने से इनके टक्कर मार दी। सामने मिले। ये तो मोटरसाइकिल वाला अपने साइड से था, उसने टक्कर आके मारी है, गलत साइड में आकर रॉन्ग साइड से उसने स्विफ्ट वाले ने मारी थी, जिसका इंजर्ड हो गए थे। इंजर्ड होने के बाद में मैत्री कोटा में इलाज चल रहा था। दौरान इलाज कल रात्रि को 12 बजे उनकी मृत्यु। तो फिर वो स्विफ्ट वाला शराब के नशे में था, कुछ मालूम था? नहीं, शराब के नशे में नहीं था। कौन था? तो वो तो गाड़ी छोड़ के भग गया था।
गाड़ी थाने पर खड़ी हुई है, डिटेन कर ली है। नाम बताया क्या उसका? नहीं, अभी नाम पता नहीं आया, गाड़ी डिटेन कर ली है। गाड़ी वो हो गई थी, गाड़ी और वो ये थी, गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों काफ़ी वो थी क्षतिग्रस्त, जिनको ले जाकर थाने पर डिटेन कर लिए। आगे प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है। तो नाम बताया इस्लाम खान ASI थाना अंता। चोरों के हौसले बुलंद, आए दिन चोरी की वारदात को दे रहे हैं अंजाम। कोचिंग नगरी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। चोरों को आगे कोटा पुलिस भी बेखौफ नजर आ रही है। चोरों ने देर रात पुलिस की चुनौती भी दी। वहीं महावीर नगर थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक गारमेंट शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और चोर फरार हो गए। चोर दुकान की छत के रास्ते से दुकान के अंदर घुसे और गले में रखे करीब 60,000 रुपए की नकदी सहित 2 लाख रुपए का माल लेकर फरार हो गए। चोरों ने फैंसी आइटम, बच्चों के टी-शर्ट, जीन्स, लेडीज के पहनने वाले फैंसी कपड़े चुराने की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित दुकान मालिक दिलीप चावला ने महावीर नगर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने फिलहाल साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए हैं। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। हाँ भाई साहब, बताएं किस प्रकार से आपके दुकान के अंदर चोरी हुई है? बाबूजी, हमारी दुकान श्री बालाजी गारमेंट है, बिल्कुल थाने के नज़दीक ही है और हमारे पीछे वाले रास्ते से आए हैं। ऊपर ताला वाला सब लग रहा है, ऊपर की शीट को ऊपर करके तोड़ के अंदर घुसे हैं। नीचे की खिड़की आगे नीचे का दरवाज़ा तोड़ा है उन्होंने, गले में पैसे निकाले 70-80 हज़ार में पड़े थे। पूरी दुकान का माल जहाँ उनको जैसे जैसे हाथ लगा फटाफट ले गए। रसोई में हमारा माल पड़ा, रसोई में से हमारा माल गायब हुआ। गले में 60-70 हज़ार रुपये थे हमारे और माल हमारा 1-1.5 लाख का माल लेके गए। यानी जैसे फैला हुआ पड़ा था, यहाँ पे उधर से फैला हुआ पड़ा था और चारों तरफ उधर से चारों तरफ फैल जहाँ उनको जैसे हाथ लगा वहाँ से रसोई में से बहुत माल लेके गए। वो लेडीज से गाउन ले गए, फैंसी वाले और जींसें ले गए हैं, टी-शर्टें ले गए हैं और बच्चों की ड्रेसें होती है जो पैकेट में आती है वो लेके गए। अंदर हमारा उलन का माल बचा हुआ पड़ा था, रसोई में रखा था, वो लेके गए। इधर से नीचे बच्चों की लेगियाँ ले गए। यहाँ पे बच्चों के सामान पड़े थे, छोटे छोटे गर्ल्स के, बड़ी गर्ल्स के टोपर ले गए हैं, 1 पीस लेके गए हैं, जिनको जो हाथ लगाया वो ले गए हैं। कराई आपने? पुलिस वाले सवेरे आए थे सर्वे करने, वो देख के गए। उन्होंने कहा अभी छेड़ना मत, नीचे से गेट तोड़ा है उन्होंने और पुलिस वालों ने अभी CI साहब ने कहा अभी आ रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, अभी हम छेड़ेंगे। 2-3 बार थाने में जाके आए नहीं अभी पुलिस वाले। और कल परसों भी यहाँ चौराहे पे चोरी हुई है चाय वाले की। पूरी नाम बता दें। मेरा नाम दिलीप कुमार चावला है, ऑनरी हूँ मैं। यज्ञ रथ यात्रा को मिल रहा है भारी जनसंपर्क। यज्ञ करने में मिलती है मानसिक आत्मिक संतुष्टि। यज्ञ रथ यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। सर्वाधिक आर्य प्रतिनिधि सभा व दिल्ली आर्य सभा के आह्वान पर कोटा में आर्य उप प्रतिनिधि सभा के प्रधान अर्जुन देव चड्ढा के निर्देश में विभिन्न सामाजिक गतिविधियां चलाई जा रही है। आर्य उप प्रतिनिधि सभा कोटा संभाग के मीडिया प्रभारी अग्निमित्र शास्त्री ने बताया कि यज्ञ आपके द्वारा अभियान के अंतर्गत यज्ञ रथ यात्रा महावीर नगर तृतीय सेक्टर से निकाली गई। कार्यक्रम संयोजक रवा वल्लभ राठौड़ व सह संयोजक किशन आर्य हरियाणा ने बताया कि आज यज्ञ रथ यात्रा में आर्य समाज महावीर नगर से प्रधान RC आर्य ने सानिध्य में पार्षद गोपाल राम मंडा ने मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ कुंड अग्नि प्रज्वलित की। राठौड़ व आर्य ने बताया कि गोपाल राम मंडा ने ओम पताका लहराकर यज्ञ रथ रवाना किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोपाल राम मंडा ने कहा है कि आर्य समाज के संस्था कार्य अर्जुन देव चड्ढा के नेतृत्व में चलाए जा रहे हैं अभिनंदनीय। मंडा ने कहा है कि यज्ञ को सबसे मानसिक आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि ये रथ यात्रा जल वाहन के साथ गोपाल राम मंडा RC आर्य, राधा वल्लभ राठौड़, किशन आर्य, हरियाणा राम गोपाल यादव, लालचंद आर्य मंत्रोच्चार करते हुए चल रहे थे। संभागीय महामंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि महावीर नगर से जहां जहां गलियां मोहल्लों में कॉलोनी में यज्ञ निकाली गई, वहां स्थानीय निवासियों, महिला पुरुषों, बच्चों व राहगीरों ने गायत्री मंत्रोच्चार करते हुए औषधि सामग्री से आहुतियां डालकर सभी के स्वास्थ्य की प्रार्थना की। यज्ञ यात्रा का समापन आर्य समाज तलवंडी के पूर्व मंत्री ओकार सिंह चौधरी के निवास पर शांति पाठ के साथ संपन्न हुआ। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। आर्य समाज एक समाज सेवा में जुड़ा हुआ
संस्थान है और इसमें सनातन धर्म के बारे में बच्चों को बताया जाता है, क्योंकि आजकल पश्चिमी सभ्यता अपने यहाँ ज़्यादा है, जिससे बच्चों को ज्ञान नहीं है सनातन धर्म के बारे में। और आर्य समाज हमेशा जब भी कोई विपदा आती है तो हमेशा आगे बढ़ के समाज सेवा में जुड़ा रहता है। गरीब बच्चों की पढ़ाई में, किताबें दिलाने में, उनकी यूनिफॉर्म। इसके अलावा अभी आर्य समाज ने जिस तरह कोरोना काल में सेवा करी गरीबों की, उनके लिए हमेशा आगे रहता है। आर्य समाज ऐसी उन्नति करती रहे, सनातन धर्म को जोड़ता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ये हमारा कार्यक्रम सर 2 महीने से चला, 100 दिन का हमारा टारगेट है। जैसा कि आज ये जरूर हमारे सेक्टर 4 महावीर नगर 3rd वार्ड 70 में आर्य समाज द्वारा हवन और यज्ञ का आयोजन गली गली घूम के किया गया। इससे वातावरण शुद्ध हुआ और बच्चों को इस हवन के बारे में पता लगा, सनातन धर्म के बारे में पता लगा। इससे अपनी संस्कृति है वो बच्ची रह सकती है। इसके लिए आर्य समाज आगे आएगा। आर्य समाज जिस तरह सेवा कर रहा है ये करता रहेगा, तभी हमारा सनातन धर्म बच पाएगा। धन्यवाद। कोटा के मीडिया कर्मी को लगाई वैक्सीन। राजस्थान कुछ दिन के अंतराल के बाद फिर से वैक्सीन लगने का काम शुरू हो गया है। कोटा में भी कई सेंटर्स पर वैक्सीनेशन लगाने का काम शुरू हुआ है। इसी क्रम में कोटा के सूचना केंद्र परिसर में मीडिया कर्मियों के लिए भी वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई। सूचना केंद्र में बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी अपने परिजनों के साथ वैक्सीन लगाने पहुंचे। वैक्सीन लगवाने पहुंचने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना के साथ कतारबद्ध होते हुए वैक्सीन लगवाई गई। इस दौरान जिनको पहली बार वैक्सीन लगी उनको फर्स्ट डोज और जिनको दूसरी डोज लगानी थी उनको दूसरी डोज लगी। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। छिपाबोड़ा पुलिस की कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी का आरोपी गिरफ्तार। छिपाबोड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक 12 विनीत कुमार बंसल के दिनांक 19 से 2021 को राम नंद यादव पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना छपड़ा मई चापता द्वारा कोपर गांव के आगे पुलिया के पास कालीखेड़ी मोड़ पर महावीर पुत्र बिरूलाल मीणा को साल निवासी तीरथ थाना केशवर पाटन जिला बूंदी व धीरज पुत्र रामप्रसाद जाति मीणा निवासी नया गांव थाना मोटपुर जिला पारा को अवैध मादक पदार्थ 4 किलोग्राम गांजा सहित गिरफ्तार कर अनुसंधान रामस्वरूप उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना छिपापड़ोद के सुपुर्द किया गया। इस दौरान रामस्वरूप थानाधिकारी छिपापड़ोद ने दौरान अनुसंधान मौके पर फरार एक बाल अपचारी को डिटेन कर बाद अनुसंधान सर्वेक्षण गृह 12 में भिजवाया गया था, जहां उक्त प्रकरणों में फरार आरोपी भूपेंद्र पुत्र चित्रलाल जाति गुजर निवासी मुसेनगंज थाना कवई जिला 12 को ग्राम मुसेन गुजरान से गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षण में भेजा गया। प्रकरण में अन्य आरोपियों के संबंध में अनुसंधान जारी है। छिपाबोड़ा 12 से ब्यूरो रिपोर्ट। कलयुगी बेटे की करतूत। युवक ने ट्रैक्टर से परिजनों पर किया जानलेवा हमला, मारे इलाज के दौरान तोड़ा दम। मांगरोल थाना क्षेत्र के बटवाड़ा गांव के दिल को चोट पहुंचाने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में हर मां के दिल का धक्का लगा। एक कलयुगी कातिल बेटे ने 1 जुलाई की रात्रि को घर से बाहर चबूतरे पर बैठे परिजनों पर शराब के नशे में ट्रैक्टर से जानलेवा हमला किया। घटना में अन्य परिजन सब भाग कर बच गए, पर मां वृद्धा होने से ट्रैक्टर की चपेट में आ गई, जो दर्दनाक हादसे में जख्मी हो गई। कमर व पैर पे चोटें आई, जिसको गांव के लोग इलाज के लिए मांगरोल अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के बाद 12 रेफर कर दिया गया, जिसको शनिवार सुबह 12 अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर मृतक का शव परिजनों को सुपुर्द किया है। पुलिस ने मृतका के पति की रिपोर्ट की मामला दर्ज कर अभियुक्त की तलाश शुरू की थी। मांगरोल थानाधिकारी रामविलास मीणा ने अनुसार 72 वर्षीय वृद्ध चित्रलाल पुत्र शंकरलाल माली निवासी बटवाड़ा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि घटना गुरुवार रात्रि की है, जहां 11-12 बजे के करीब मेरी पत्नी भूलीबाई बाहर चबूतरे पर बैठी हुए थे। वे परिवार के अन्य लोग बाहर चबूतरे पर बैठे थे, जहां पर छोटा लड़का ब्रजमोहन 12 से ट्रैक्टर लेकर आया, जिसने शराब के नशे में परिवार के लोगों को गाली गलौज कर मारपीट करना शुरू कर दिया। परिवार के लोगों ने जब रोका तो जान से मारने की नीयत से ट्रैक्टर चढ़ा दिया।
घटना में सब भाग छूटे पर मेरी पत्नी भूलीबाई की कमर में गंभीर चोटें आ गई। दर्द उठने पर बाला इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां भूलीबाई ने सुबह शनिवार को दम तोड़ दिया। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी है। मांगरोल बारा से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल भिड़ंत में युवक घायल। शहर के डीसीएम इलाके में दो मोटरसाइकिल भिड़ंत में एक युवक घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उद्योग नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैथून के रामनगर निवासी विजय पुत्र चौथमल लश्करी सुबह बाइक पर कोटा के कैथून की ओर जा रहा था, जिसमें सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उद्योग नगर पुलिस ने बताया कि दो मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक युवक घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल युवक की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है इसका और ये कहाँ रहता है? रामनगर रहता है। क्या काम करता है ये तो वाटर ट्रेनिंग का काम करता है, मजदूर को काम करता है। नाम क्या है इसका? विजय। आपका नाम क्या है और आपके लगते हैं? शहर में बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। आज भी जवाहर नगर थाना क्षेत्र के तलवंडी इलाके में बाइक सवार दो बदमाश एक राह चलती महिला के गले से मंगलसूत्र तोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर 4 थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचे और आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। डीएसपी अंकित जैन ने बताया कि महावीर नगर निवासी दुर्गेश पांचाल तलवंडी इलाके में ब्यूटी शॉप पर आई थी। लगभग 3 बजे यहाँ से वो किसी दूसरी जगह जा रही थी। इसी दौरान कुछ दूरी पर जाने के बाद तलवंडी स्थित हनुमान मंदिर के पास बाइक सवार बदमाशों ने गले से मंगलसूत्र तोड़ा और मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने मुंह पर कपड़ा लपेटा रखा था। बदमाशों की तलाश की जा रही है। उधर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार बदमाशों की तस्वीर कैद हुई, जिसमें वो रेकी करते नजर आ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि वारदात को अंजाम देने वाले ये ही बदमाश हैं। फिलहाल पुलिस और भी सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। स्थानीय निवासी व कांग्रेस नेता दुष्यंत गहलोत ने कहा है कि 1 माह से चोरी किए 13वीं घटना है। निगम द्वारा गली के कोनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। इनमें से 25-30 कैमरे बंद पड़े हुए हैं। लगातार हो रही घटनाओं को क्षेत्र में भय व्याप्त है। कोटा से आप तो चिंता मत करो भाई, टाइम लगेगा 1-2 दिन लग जाएगा, बट श्योर मिलेगा, क्योंकि 4 थानों की पुलिस पीछे पड़ गई ना। अभी वाला कैमरा में अभी वाला कैमरा है ना जो नहीं, अभी वाले में इनका क्या है, जो लड़के थे ना दोनों, उनका साफ क्लियर फोटो आ गया बिल्कुल। उनकी यहाँ तक की साफ ही आ रही है, सारी चीज़ें आ रही है, तो उन्हें पकड़ में तो आ जाएगा। दोनों का आ रहा है उसका। एक महिला है, उनके द्वारा उनके गले में जो मंगलसूत्र पहन रखा था उसको छीनने की घटना हुई है, और उसके लिए चारों थाने जो दादाबाड़ी, किशोरपुरा, जवाहरनगर, गुमानपुरा से टीम लगा दी गई है और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इसको ट्रेस आउट करें। सर क्या नाम है महिला का और कहाँ जा रही थी? महिला का नाम है दुर्गेश, और वो जा रही थी किसी काम से, अपने ब्यूटी पार्लर जा रही थी वो। तो कितने जने थे? 2 जने हैं मोटरसाइकिल पे। ऐसा अभी तक कैसा जैसा लग रहा है उस हिसाब से। सर मुँह पर कपड़े वपड़े बांध? हाँ, उन्होंने मुँह पर साफी बांध रखी। कोशिश करेंगे, देखो अब कैमरे जो अच्छे कैमरे लग रहे हैं यहाँ पे, तो आगे तक ट्रेस करने के लिए प्रयास करेंगे। गुमानपुरा इलाके में पानी के विवाद को लेकर महिलाओं के बीच हुई झगड़े में एक युवक ने महिला पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। घायल महिला को उपचार के लिए एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुमानपुरा थाना क्षेत्र के कोटली तिलक नगर में सरकारी नल पर सुबह पानी भरने को लेकर महिला ने बीच विवाद हो गया। महिला रशीदा पत्नी मसूद नल पर पानी भरने आई हुई थी, तभी पानी भरने को लेकर पड़ोस में रहने वाली महिला मोबिन रानी सो का झगड़ा हो गया। महिलाओं के बीच विवाद होते देख मोहसिन के बेटे आरिफ हुसैन ने धारदार हथियार से शरीदा पर एक के बाद एक 3 अमृत वार कर दिए।
वहीं आरोपी वार कर मौके से फरार हो गया। परिजन घायल महिला को लेकर एमबीबीएस अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। गुमानपुरा पुलिस ने बताया कि पानी विवाद को लेकर महिला के बीच में हुए झगड़े में एक युवक ने महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे महिला को घायल अवस्था में एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। मेरी भाभी को मेरे चाचा ने, मेरी चाचे की लड़की ने और उसके लड़के ने, यानी दोनों तीनों मिलकर इसको लूमने के बाद इसको हमने घर वाले ने बीच बचाव करा के वो इधर आ गई, उसके पीछे जो छोड़े ना उसकी मार थी, वो दारू मार के पेट काटने दी, उससे मारी। इसमें हाथ कर रहा और मेरे घर वाले के साथ उन्होंने भी छेड़ा गले से भी लूट के हाथ से तोड़ दिया और हाथ के बाद मेरे गुमानपुरा थाने से पाया। उसके बाद यहाँ पर भी आया। क्या विवाद हुआ था इनके लिए? पानी के विवाद सर। क्या हुआ था? सर पानी का इसलिए विवाद हुआ था क्योंकि ये घर के आगे हमारे नल के हमारी हमारे रोज लड़ाई होती है, खाते पानी का मुँह जोड़ी में ये है, हम समझा के सकते हैं। अब एक दिन आज से क्या एक हफ्ते पहले हमारी लड़ाई हुई उनसे, तो हमने समझा दिया। फिर मेरे चाचा ने मुझे समझा के ऊपर पहुँचा दिया, मेरे पापा ने समझा के रखते थे, हम भी बोल रहे थे, बाकी मेरी मम्मी को मेरी घरवाली को दोनों को दूर के तीन भाइयों ने। किसने हमला किया है? किसने मारा? किसने हमला किया? चाचा के लड़के ने आ रही थी। कितने गाँव आए? कितने गाँव आए? सर चार राती की दिन में चार बार। आपका नाम? मेरा नाम अकबर है, मैं कोटी तिलक नगर का रहने वाला हूँ। मैं इसका देवर लगता हूँ, मेरी भाई है सर। स्वास्थ्य शासन मंत्री ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण। कार्यों में देरी पर अभियंताओं पर सेवकों पर होगी कार्यवाही। सिटी गार्डन में होगी विश्व स्तरीय सुविधा। एमबीबीएस अस्पताल में 50 करोड़ में बनेगा नया वार्ड। स्वास्थ्य शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि शहर में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त अभियंताओं की जिम्मेदारी तय कर संवेदकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी कार्यों का निरीक्षण कर निर्धारित डिजाइन के अनुसार समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य शासन मंत्री शनिवार को शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारियों और संवेदकों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि विकास कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे होने से ही आम नागरिकों में लाभ मिलेगा। कार्य निर्धारित डिजाइन के अनुसार ही पूरा किया जाए, जिससे स्मार्ट सिटी का सपना साकार होता नजर आए। उन्होंने एक कार्य की प्रगति की जानकारी लेकर कामों में ली जा रही सामग्री की जानकारी भी ली। एमबीबीएस के जेके लोन अस्पताल में निर्माणाधीन नवीन ओपीडी ऑक्सीजन पार्क, सिटी मॉल के सामने एलिवेटेड रोड तथा जयपुर गोल्डन के पास पार्किंग स्थल में कार्य में निर्धारित समय से देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अभियंताओं को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि कार्यों में गति देने के लिए श्रमिकों व मशीनरी की संख्या बढ़ाएं, अन्यथा संवेदकों के खिलाफ पेनल्टी लगाई जाएगी। उन्होंने कलेक्टर सर्किल एवं अम्बेडकर प्रतिमा के पीछे दीवार पर हरियाली के लिए सजावटी पौधे लगवाने एवं भव्यता के साथ तैयार करने के निर्देश दिए। 31 अगस्त तक न्यू पिंकू वार्ड शुरू होने के शासन मंत्री ने एमबीबीएस के जेके लोन अस्पताल में निर्माणाधीन नवीन ब्लॉक का निरीक्षण कर कोरोना की संभावित तीसरी लहर को पहले 31 अगस्त तक न्यू व पिंकू वार्ड का कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त के बाद आवश्यक चिकित्सक उपकरणों की सुसज्जित दोनों वार्डों में बच्चों को इलाज की सुविधा शुरू हो जानी चाहिए। उन्होंने भवन में फिनिशिंग कार्य की गति देते हुए ब्लॉक में आईटी सेवा का समावेश कर आम मरीजों के लिए स्मार्ट सुविधाओं का प्लान भी तैयार कर पूरा करने के निर्देश दिए। 50 करोड़ की लागत से बनेगा नया ब्लॉक में एमबीबीएस अस्पताल में चिकित्सकों सुविधाओं के विस्तार का कार्य स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में शामिल करते हुए उन्होंने कॉटेज वार्ड की तरफ 50 करोड़ की लागत से नवीन ब्लॉक में विस्तारित कार्य स्थल की भी निरीक्षण कर अधिकारियों को विचार विमर्श किया। इस कार्य के लिए शुक्रवार को शासन सचिव भवन सिंह तेता की अध्यक्षता में आयोजित स्मार्ट सिटी वार्ड की बैठक में अनुमति दी गई थी। स्वच्छ शासन मंत्री ने इस ब्लॉक में आधुनिक सुविधाओं का समावेश करते हुए भव्य भवन से लिंक करने के लिए दूसरी मंजिल से अप्रोच बनाते हुए आधुनिकतम आईटी सुविधाओं का समावेश करने के निर्देश दिए। सिटी गार्डन में होगी विश्व स्तरीय सुविधाओं। स्वच्छ शासन मंत्री ने सिटी गार्डन के विकास के लिए प्रगति कार्य पर पैदल भ्रमण कर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि इससे विश्व की स्तरीय सुविधाएं विकसित की जावे, जिनमें सभी क्षेत्रों में सघन पौधारोपण, विदेशी बहुरंगीन पौधे को भ्रमण पथ तथा आवागमन मार्गों के दोनों ओर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्क की चारदीवारी के सहारे नीम, पीपल, शीशम, कचनार, पीलूर आदि के पौधे तथा अलग अलग ब्लॉकों में फूलों की विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाने के भी निर्देश दिए। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।
चौराहे की शान और शानदार फव्वारे को भी आज गंदगी का ढेर बना दिया। धौलपुर कभी शहर के चौराहे की शान रहे फव्वारों को भूल चाहिए क्या साहब, ये सवाल आजकल हर एक उस इंसान के दिलो दिमाग में घूम रहा है जिसमें कभी इन फव्वारों की शान और शौकत देखी होगी। धौलपुर शहर के लाल बाजार स्थित डाक खाना चौराहे की शान फव्वारा रहा है। सुंदरीकरण को चार चांद लगाने वाले फव्वारा आजकल महज गंदगी के ढेर में कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। इसकी हालत देखकर तो यही नहीं लगता है कि नगर परिषद या जिला प्रशासन शहर में सुंदरीकरण को लेकर तकनीक भी गंभीर बनी हुई है। धौलपुर शहर में लाल बाजार रोड पर, रेलवे स्टेशन रोड पर, जगन चौराहे पर जाने वाले मोड़ पर, डाकखाना चौराहे पर फव्वारा था। इसके बाद तत्कालीन नगर परिषद पूर्व सभापति रितेश शर्मा के बदौलत यह चौराहे पर फव्वारे को द्वारा बनाया गया, पर यहाँ शानदार रंग बिरंगे फव्वारे लगवा दिए क्योंकि यह काफी वर्षों से फव्वारों के नाम से ही चौराहे को जाना जाता था। इस बेहतरीन फव्वारे की सबसे खास बात यह थी कि इसकी एक बूंद भी फव्वारे की चार दीवारी से बाहर नहीं गिरती थी, लेकिन नगर परिषद के अफसर एवं सभापति बदले तो इनके हालात भी बदले। पिछले कुछ सालों में इस बेहतरीन फव्वारे की जैसा लापरवाही और अफसर की ढिलाई की नजर देखती हुई आई। यहाँ पर चौराहे का नाम तो फव्वारा चौराहा है, लेकिन फव्वारा अभी चलता नहीं दिख रहा है, लेकिन अफसरी लापरवाही इसे भी लील गई। एक के बाद ये फव्वारे खराब होते गए, दोबारा इसे रिपेयरिंग करवाने की किसी की जहमत तक नहीं उठाई गई। ये सब चलने के बाद भी तो इसे कूड़ेदान का ढेर बनते देखा गया। वही कामकोश हुए भी कुछ ऐसा ही फव्वारों के नाम पर सर्किल कुछ निशानदेही बची है, बाकी तो यहाँ पर गंदगी के ढेर ही दिखते हैं। शायद अब इन फव्वारों के दिन फिरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिले का इकलौता गांधी पार्क तो सुधार हुआ, लेकिन फव्वारे सुधारना भूल गए नगर परिषद एवं जिला प्रशासन। धौलपुर जिले के शहर को इकलौता गांधी पार्क कभी वक्त हुआ करता था कि शाम सुबह होते ही गांधी पार्क में लोगों की भीड़ सिर्फ इसलिए लगती थी ताकि पानी की बेहतरीन कलाबाजियां खिलाते फव्वारे दीदार हो सके। बच्चों के बीच सबके लोकप्रिय रहे गांधी पार्क के फव्वारे अब बंद पड़े हुए हैं। धौलपुर से ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। मैं संजय कुमार जैन, यहाँ का एक क्षेत्र प्रशासनिक मार्ग लाल बाजार चौराहे के स्टेशन रोड की जो रास्ता जाती है, वहाँ पर एक पुराना पार्क बना हुआ है जो कि पहले रियासतकालीन समय में वहाँ पर एक फुहारा हुआ करता था, जिस फुहारे को टूटने के बाद में वीके शर्मा जी ने उसका जीर्णोद्धार द्वारा कराया था। उसकी जगह नया तरीके फुहारा वगैरह शुरू कराया था, परंतु रख रखाव के अभाव में और प्रशासन की अनदेखी के कारण उस फुहारे का बिल्कुल संपूर्ण विनाश हो रहा है। ना तो वहाँ किसी प्रकार की कोई फुहारा चलता है, ना ही वहाँ कोई देखने वाला है, ना वहाँ बिल्कुल सफाई होती है। वहाँ आवारा पशु गंदगी पड़ी हुई रहती है। इसलिए मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जो हमारे पुरातत्व की चीज़ें हैं जो इतने जीर्णोद्धार से बनाई गई थी, उनका जीर्णोद्धार करा के उनका रखरखाव कराया जाए और इस कार्य में सहयोग किया जाए। रत्नाम रेल मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता विशेष ट्रेन से चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और राजस्थान सरकार के पूर्व यूडीएस मंत्री श्रीचंद कपलानी के साथ चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर चल रहा नवीनीकरण कार्यों का निरीक्षण करने के साथ ही रेलवे के अन्य प्रोजेक्ट को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देशित भी किया। वहीं इसके बारे में जानकारी देते हुए चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने बताया कि रेलवे स्टेशन की पूर्व भाग तथा नया प्रवेश द्वार बनकर तैयार है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज और लिफ्ट का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। इससे जल्द ही आमजन को समर्पित किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि डीआरएम से कई बार बंद पड़ी ट्रेनों के से एक बार फिर से चालू कराने के भी निर्देश व निवेदन किया गया। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर करने की भी मांग की डीआरएम समक्ष रखी गई। वहीं चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर पन्नाधाय की प्रतिमा लगाने के लिए डीआरएम से चर्चा भी की गई। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। विशेष रूप से निम्बाड़ा में एक अंडरपास बन रहा है रेलवे का, तो उसको आज हम सब लोगों ने रेलवे के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और निम्बाड़ा चित्तौड़ के जो और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं उसको लेकर जल्दी कैसे उसको, क्योंकि चित्तौड़ पे नया एक
सेकंड एंट्री बनकर तैयार हो गया, कुछ फुट ओवर ब्रिज और शेड बने हैं। लिफ्ट का काम लगभग कंप्लीट हो गया है, वो जल्दी समर्पित कर दी जाएगी। और ऐसे ही चित्तौड़ से लेकर चंदेरा के बीच में रेलवे एमिनिटीज़, पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए जो भी ज़रूरतें हैं उसको लेकर डिस्कशन हुआ। इसी को लेकर हमारे पूर्व मंत्री महोदय, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग, सब लोगों के साथ बैठा और जो भी नई ट्रेन चलाने को लेकर जो कोविड के कारण बंद हो गई उनको कैसे कंटिन्यू करें। और रेलवे स्टेशन पे पहले भी हम लोगों ने मांग करी महाराणा प्रताप की और पन्नाधाय की एक प्रतिमा लगे, क्योंकि चित्र तो लगे हैं लेकिन वो भी लगे, इसके लिए बातचीत हुई है, तो जल्दी वो लगे, इसको लेकर डिस्कशन हुआ। एक रतलाम में बाइक पर एक बुजुर्ग महिला को वैक्सीनेशन लगवाने की तस्वीर सामने आई है। रतलाम के डैलनपुर गांव की महिलाओं को बाइक पर बैठाकर वैक्सीनेशन से बाहर वैक्सीन लगाई गई, क्योंकि महिला काफी बुजुर्ग है। वहीं महिला की उम्र लगभग 90 साल की बताई जा रही है। बाइक पर उतरना और बैठने से महिला को काफी मुश्किल हो रहा था, इसलिए महिला को बाइक पर ही वैक्सीनेशन लगाया गया। रतलाम से कीर्ति वर्मा की रिपोर्ट।